क्या अहम कभी पूरी तरह से नहीं जाएगा? कमल की पंखुड़ियां समय पर झड़ जाती हैं, लेकिन उनका निशान शेष रह जाता है। इसी प्रकार जब मनुष्य ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है तो उसका अहंकार पूरी तरह नष्ट हो जाता है, पर उसका थोड़ा दाग रह जाता है। किंतु उस अहंकार से कोई हानि नहीं। जिसने ईश्वर के दर्शन किए हैं वही ठीक ठीक ज्ञानी है। उसका स्वभाव बालक जैसा होता है। बालक के भी अलग अलग व्यक्तित्व होता है, अस्मिता होती है, परंतु वस्तुतः वह केवल आकार मात्र होती है। बालकों का अहम बड़ों के अहम की तरह हानिकारक नहीं होता। कुछ महापुरुष सप्तम भूमि या समाधि की उच्च अवस्था में पहुंचकर भगवत बोध में विलीन हो जाने के बाद भी लोक कल्याण के लिए उस भूमि से उतर आते हैं। समाधि के बाद भी वे इच्छा पूर्वक विद्या का अहम रख लेते हैं। यह अहम का आभास मात्र है। यह पानी पर खींची गई रेखा के समान होता है। रस्सी जल जाने पर भी उसका आकार बना रहता है, पर उसके द्वारा किसी को बांधा नहीं जा सकता। इसी प्रकार ज्ञान अग्नि में दग्ध होकर अहम का भी केवल आकार भर रह जाता है। मनुष्य सपने में यह देखकर कि कोई उसे काटने आ रहा है, मारे डर के हड़बड़ाकर उठ बैठता है। यद्यपि वह उठकर देखता है कि कमरा बंद है, अंदर कोई नहीं है, फिर भी कुछ समय तक उसकी छाती धड़कती रहती है। इसी भांति यह मैंपन या अभिमान चला जाने पर भी उसका कुछ जोर रह ही जाता है। समाधि के बाद भी कोई कोई मैं को रख छोड़ते हैं, दास में या भक्त का मैं। शंकराचार्य ने लोक शिक्षा के लिए विद्या का मैं रख छोड़ा था। हनुमान को ईश्वर का साकार और निराकार दोनों स्वरूप के दर्शन हुए थे, किंतु इन दर्शनों के बाद उन्होंने दास में रख छोड़ा था। नारद, शनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि ने भी इसी तरह ब्रह्म दर्शन के बाद भी दास में या भक्त में रख छोड़ा था। एक भक्त, क्या नारद आदि केवल भक्त थे या ज्ञानी भी थे? श्री रामकृष्ण, नारद आदि को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था, किंतु फिर भी वे कल नंदिनी निर्झरणी की तरह भगवान महिमा का गुणगान करते हुए विचरण करते रहते थे। लोक शिक्षा और धर्म रक्षा के लिए उन्होंने विद्या का मैं रख छोड़ा था। ब्रह्म में पूर्ण विलीन न होकर अपने अलग अस्तित्व का मानो थोड़ा सा चिन्ह रख छोड़ा था। एक बार श्री रामकृष्ण देव ने अपने एक शिष्य से विनोद में पूछा, क्यों, क्या तुम्हें मुझ में कोई अभिमान नजर आता है? क्या मुझ में अभिमान है? शिष्य ने कहा, जी महाराज, थोड़ा सा है, पर आप में उतना अभिमान इन कारणों से रखा गया है। पहला, देह धारण के लिए, दूसरा, भगवत भक्ति के उपभोग के लिए, तीसरा, भक्तों के साथ सत्संग करने के लिए, और चौथा, लोगों को उपदेश देने के लिए। फिर यह भी तो है कि इस अहम को रखने के लिए आपने काफी प्रार्थना की है। वैसे देखा जाए तो आपके मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति समाधि की ओर है। इसी से मैं कह रहा हूँ कि आप में जो अहम या अभिमान बचा है वह आपकी प्रार्थना का ही फल है। तब श्री रामकृष्ण देव बोले, ठीक है, लेकिन इस मैं को बनाए रखने वाला मैं नहीं, जगदम्बा है। प्रार्थना को स्वीकार करना जगदम्बा के ही हाथ में है।